Assalamualaikum dear students. Hope so all of you are in the best of your health. Today is the Monday 1st June 2020. From today we will start the second term of science subject. So students आपके second term में जो आपके chapters include हैं that are the chapter number 3, chapter number 4, chapter number 6, chapter number 11 and the chapter number 12. These 5 chapters are included in your second term. आप इसको अपने बुक में भी मार्क कर सकते हैं. चैप्टर नंबर 3 जो हुज नेम इज़ द रेस्पिरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 बेसिकली आपकी बायोलॉजी ब्रांच से है. ये दोनों चैप्टर्स आपके बायो की ब्रांच से रिलेट कर रहे हैं. इसमें आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर है इस टर्म में वो आपका जस्ट वन इंक्लूड है. दैट वन इज़ द चैप्टर नंबर 6. यानी कि चैप्टर नंबर 6 जो है आपका वो केमिस्ट्री ब्रांच का है. इसके साथ साथ आपके पास फिजिक्स के भी 2 चैप्टर्स ही हैं. विच वन आर द chapter number 11 and the chapter number 12. These two chapters are from the physics branch. आज के दिन आपका 1 जून में आपका जो साइंस सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ना है दैट वन इज़ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3. इट्स चैप्टर नंबर 3. इसमें आप सो टेक योर शार्प लेड पेंसिल्स एंड राइट द मीनिंग एज वेल विद मी. आप साथ साथ मीनिंग्स भी लिखते जाइएगा. साथ साथ इसके मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगी. इसके साथ आपका एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. आज के दिन इतने मीनिंग्स नहीं हैं बिकॉज वी विल डू द ओनली वन पेज. सो इस चैप्टर नंबर 3 हुज नेम इज़ द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ये मैंने आपको बताया कि आपका बेसिकली बायो ब्रांच से रिलेट कर रहा है, बायो से क्यों रिलेट कर रहा है बिकॉज बायोलॉजी ब्रांच में हम लिविंग थिंग्स के अबाउट स्टडी करते हैं. फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स क्या होती है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या है, प्लांट्स में हो रही है. प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स हैं. आल्सो दे कांट मूव बट दे कैन ग्रो. वो मूव नहीं कर सकते लेकिन ग्रो कर सकते हैं. हर वो चीज़ जो ग्रो कर सकती है, नशोनुमा पा सकती है, वो क्या है, हमारे पास लिविंग थिंग होती है. और इसके साथ साथ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होती है, यानी कि अपनी खुराक को तैयार करते हैं और हमने तनफ्फुस भी होता है, यानी रेस्पिरेशन भी करते हैं. दैट्स वाई दे आर द लिविंग थिंग्स. क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स की हम स्टडी को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, हम केमिस्ट्री में नहीं करते, ना ही फिजिक्स में करते हैं, उसे हम करते हैं बायोलॉजी ब्रांच में. दैट वाई इट्स लिंक फ्रॉम द बायोलॉजी ब्रांच. फोटोसिंथेसिस का आप इसमें मीनिंग लिखेंगे ज़ियाई तालीफ. फोटोसिंथेसिस इसको आप लिखेंगे ज़ियाई तालीफ. एंड रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है अम्ल तनफ्फुस. रेस्पिरेशन अम्ल तनफ्फुस इन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. पौधों में ज़ियाई तालीफ और अम्ल तनफ्फुस, यानी कि पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं और रेस्पायर कैसे करते हैं. ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम यही कुछ करेंगे, ये पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैसेज जो होती हैं टेक प्लेस होती हैं. फोटोसिंथेसिस होती क्या है, ज़ियाई तालीफ बेसिकली होती क्या है, ये कौन सा फिनोमिना होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए एज वेल एज हमारे लिए भी. यानी कि प्लांट्स, हम ये कहा जाता है ना कि अगर प्लांट्स हैं तो हम हैं, यानी कि हम प्लांट से ऑक्सीजन गेन करते हैं. ये ऑक्सीजन कैसे बनती है, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. उसको किस तरह से यूटिलाइज, किस तरह से कंज्यूम कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. और फर्दर उन्हें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्हांस करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, उसकी स्पीड अप करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में. इसके साथ साथ उसके कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है ज़ियाई तालीफ का अमल जो है पौधों में रुक जाता है या कम हो जाता है. इसके साथ साथ हम बहुत सी दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे. बेसिकली ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है दैट वन इज़ अ लीफ. कि लीफ का आखिर कैसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि बेहतरीन साबित हो इसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. उसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कौन कौन सी चीज़ कैप्चर करते हैं और फर्दर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा हम फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस को बहुत ही एक्सप्लेन और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. और इसके अलावा इसके साथ साथ हम उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस के लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फैसिलिटेट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, उसको इन्हांस करता है, उसको प्रमोट करता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. इसके अलावा हम इसमें ये भी पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ लीफ. इसके अलावा हम एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो हमेशा पत्ते में ही की होती है, लीफ में की होती है, वो उसके रूट्स में, उसके स्टेम्स में क्यों नहीं होती. नेक्स्ट वन हम इसमें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. इसके साथ मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन भी प्लांट्स में होती है. प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो है
उसका जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें कौन सी गैसेस जो होती हैं टेक्स प्लेस होती हैं और कौन सी गैसेज होती हैं एक्सचेंज होती हैं, इसका फिनोमिना किस तरह से होता है। इसके अलावा हम दोनों फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम कंपैरिजन करेंगे, उसमें सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि इन दोनों प्रोसेसेस में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन कौन से कंपैरिजन हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो कि एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अलग कर रहे होते हैं। सो हम इस चैप्टर को प्रॉपरली कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रॉपरली रीड करना कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड आउट करेंगे। सो आज का आपका जो लेक्चर था वो इतना ही था। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।